सोचो शिवरात्रि, हम कहते हैं शिवरात्रि यानी जिस दिन भगवान शिव ने इस सृष्टि की रचना करी, सृष्टि की शुरुआत करी, वो होती है शिवरात्रि, है ना। हम कहते हैं शिव पार्वती की विवाह जिस दिन हुआ, लेकिन जिस दिन पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई वो रहती है शिवरात्रि, है ना। जहाँ से शिव यानी शून्य ने पूरी प्रकृति की रचना करी, जहाँ से शून्य ने पूरी प्रकृति की रचना करी, वहां से आज हम जानने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर शास्त्र के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इससे बेस्ट, इससे परफेक्ट इन चीजों को सीखने के लिए हो ही नहीं सकती, शुरुआत करने की। और आज हम ये सुन रहे हैं, जरूर बहुत ही विशेष मौका है इन चीजों को समझने का, सीखने का, बिकॉज आज हम, हाँ जी जरूर, बाकी सभी जरूर माइक म्यूट रखे हो, कैमरा ऑन रखे, कैमरा ऑन रखे, जिससे आप लोग दिखते रहोगे, मुझे बातचीत करने में आसानी रहेगी आप सभी से। तो हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, 0 से लेकर 9 नंबर के बारे में आज हम जानेंगे। तो इसके पहले 0 यानी शून्य, शिव को जाने, शिव को जानेंगे तो ही हम आगे की चीजों को जान पाएंगे, है ना। और महाशिवरात्रि इससे बेस्ट समय नहीं हो सकता है शून्य को जानने का, शिव को जानने का। और न्यूमरोलॉजी अनुसार जाना तो बहुत विशेष होता है। तो ये बहुत सारी बातें स्टेप बाय स्टेप करके मैं पूरे सेशन में आपको बताऊंगा। तो सेशन की शुरुआत करें उसके पहले जिनके भी कैमरे, कुछ रूल्स है हमारे ट्रेनिंग के, क्योंकि ये रूल्स बनाए गए हैं आपके बेनिफिट्स के लिए कि आप इस ट्रेनिंग का मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओ। जितने कई सारे लोग यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आए हुए हैं, उनको बहुत सारी चीजें समझने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। तो जरूर सभी उनको सहयोग करें, सभी कैमरा ऑन करें, नोटबुक और पेन लेकर बैठे। कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या फिर आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी से पहले कई सारे लोग फर्स्ट टाइम हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है मीटिंग आज की? इसके पहले कभी हम मिले नहीं, बातचीत नहीं करी, कौन कौन है फर्स्ट टाइम? यस, कई सारे जन है। चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं जिनने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शंस के साथ। हम एज अ करियर कैसे न्यूमरोलॉजी को शुरू कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। कुछ को करियर के रूप में करना रहेगा, किसी को इंटरेस्ट होगा नंबर्स के बारे में जानने के लिए, न्यूमरोलॉजी के बारे में जानने के लिए, उन सभी के लिए ये 2 दिन का वर्कशॉप लाइफ में बड़ा मिरेकल रूप में काम करेगा। जैसे मेरे बारे में बताओ तो मेरा नाम है रविंद्र गहलोत। आई एम फाउंडर एंड सीईओ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट लर्निंग। मैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ग्राफोलॉजिस्ट हूँ। मैक्सिमम 7 ईयर प्लस से मैं इन चीजों को सिखा रहा हूँ। कई सारे अवार्ड्स वगैरह हमें मिले हैं, राष्ट्रीय युवा चेतना पुरस्कार है, या जीवन गौरव पुरस्कार है, या OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड है, या कई सारी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हम ज्वाइंट है ना। जैसे कि जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उसके लिए भी सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स रहती है, इसके बेस में हम सारी चीजें लेते हैं। इसके ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ज्वाइंट है। और अभी लास्ट थी 2022 के अंदर दिसंबर में 2022 में, और जीवन गौरव पुरस्कार द्वारा भी हमें सम्मानित किया गया था हमारी ऑर्गेनाइजेशन को। जिस प्रकार से हम चीजें सिखाते हैं, जिस सिस्टम से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हम सिखाते हैं, उसको सर्टिफाइड किया था। ये जस्ट कुछ इंफॉर्मेशन हमारे बारे में। अभी तक मैक्सिमम 40,000 से ज्यादा लोगों ने हमारे पास ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, एज अ पेरेंट्स भी, और एज अ न्यूमरोलॉजी के है, ग्राफोलॉजी के है, या फिर अदर्स ट्रेनिंग है हमारे पास ज्वाइन कर चुके। तो हम क्या जानने वाले, क्या सीखने वाले? हम जानने वाले न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में। तो कुछ चीजें तो मैंने आपको पहले ही ग्रुप में डाल दी थी जिससे आपको बेसिक आइडिया आ जाए न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि एज अ बिजनेस करके हम न्यूमरोलॉजी को कैसे शुरू कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी
ये जो शास्त्र है इसको क्या कहते हैं? न्यूमरोलॉजी, यानी कि नंबर साइंस। जो नंबर है इसके पीछे का जो साइंस है, विज्ञान है, इसको कहते हैं न्यूमरोलॉजी, है ना। इसको कहते हैं हिंदी में अंक शास्त्र, है ना। जो अंक है, नंबर है, ये नंबर्स के अंदर बड़ी पावर होती है। तो ये नंबर की पावर हमारे जीवन में कैसे काम कर सकती है, वो हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि वास्तुशास्त्र होता है, या फिर एस्ट्रोलॉजी होता है ना, या फिर हस्तरेखा भी हमने सुना है, रेकी के बारे में भी सुना है, तो वैसे ही नंबर्स जो होते हैं इसके अंदर भी बड़ी पावर होती है। इन नंबर के अंदर भी बड़ी पावर होती है। तो ये नंबर की पावर हमारे जीवन में कैसे काम करती है, इसके द्वारा हम हमारे जीवन में नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजों को कैसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं, इसके अंदर हम जानने वाले हैं। कुछ और बेसिक चीजें जाने हम इसके अंदर। तो न्यूमरोलॉजी कहाँ काम करती है? तो न्यूमरोलॉजी हमारी लाइफ में हर जगह काम करती है। जैसे कि हम देखेंगे, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ रहती है, ये नेचर द्वारा हमें मिला हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है ना। तो ये डेट ऑफ बर्थ हमारे बारे में बहुत कुछ बताती है, हमारे जीवन के बारे में। तो वो हम इस न्यूमरोलॉजी द्वारा जानने वाले हैं। हमारी जो एज है ना, तो एज अनुसार हमारे जीवन में कई सारे परिवर्तन होते हैं। यस कि नो? आप देखोगे हमारे जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं एज अनुसार, है ना। तो वो नंबर जो होते हैं एज के, वो हमारे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो वो हम इसके द्वारा सीख कर हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उसके बाद कौन सी सिटी में हम रहते हैं, वो सिटी का भी हम पे बहुत बड़ा असर होता है। और साथ ही साथ आपने सुना होगा, न्यूमरोलॉजी द्वारा कई सारे लोग अपने नाम के अंदर चेंजेस करते हैं, या फिर हमारा जो नाम भी है वो भी हमारे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट लाता है। कि अगर वो नाम की सही वाइब्रेशन हमें मिल रही है, तो आप देखोगे हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आप देखोगे। और वो नाम सही नहीं है, कनेक्ट नहीं है आपकी बर्थ डेट के साथ, तो उससे कई सारे हम इम्पैक्ट भी हमारे जीवन में देखते हैं। नाम के साथ हम देखते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी होती है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है, सुबह से लेकर शाम तक हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल के साथ कनेक्ट है। यस कि नो? है ना। सुबह उठते से सबसे पहले मोबाइल को उठाते हैं, है ना। रात को सोने से पहले मोबाइल को ही हम रखते हैं देखकर। तो वो जो मोबाइल नंबर आपको मिला है, अगर वो आपसे सही तरीके से कनेक्ट है, तो वो आपको पैसे अर्न करने, जो बिजनेसमैन है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मोबाइल। तो वो भी वहां हमें काम करता है, मदद करता है। ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, मेरे बहुत कम लोग मुझे दिख रहे हैं। और इतने कम लोग, मतलब कैमरे बंद है सभी के, जो कैमरे ऑन दिखे तो मुझे आपसे बातचीत करने में आसानी रहेगी। जो लोग कैमरा ऑन में थोड़ी बातचीत कर ले, उसके बाद डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है। हेलो सर। यस, बोलिए। सर कैमरा ऑन नहीं रख सकते, मैं खाना पकाते पकाते आप कल। अच्छा, गुड। तो आज का खाना आपका अच्छा पकेगा, ये पक्की बात है। थैंक यू सर। यस। तो इसके बारे में आपको बताओ कहाँ का न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट होता है। उसके पहले हम थोड़ा ये जाने कि नंबर्स जो होते हैं, नंबर हमारे जीवन में कहाँ कहाँ काम करते हैं। सबसे पहले हम देखोगे तो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक नंबर जुड़े हुए हैं। यस कि नो? कितने लोग एग्री करते हैं? आई टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ कहाँ? तो आप देखोगे हमारी बर्थ डेट, वो जो बर्थ डेट है वो हमारे जीवन में हमारा, ऐसे कह सकते हैं, पासवर्ड है। वो एक कोड है जिसके द्वारा हमारे जीवन में सारी चीजें आ रही है। या फिर वो जो बर्थ डेट हमारी होती है ना, वो नेचर की शक्तियों को, नेचर की वाइब्रेशंस को हमारे जीवन में लाने के लिए मदद करती है। तो थोड़ा डीप जाता है। मुझे पता है आपको आज डीप बताऊं कि ऊपरी ऊपरी चीजें बताऊं? डीप ना, सभी सुनने को तैयार ना, तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनिएगा। तो न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, है ना।
तो नंबर शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, ये बहुत गहरा विषय है। ये हजारों साल पुराना विषय है न्यूमरोलॉजी। जैसे कि हस्तरेखा होता है, अक्षर रेखा होता है, या फिर वास्तु शास्त्र होते हैं, या ज्योतिष शास्त्र होता है, वैसे ही अंक शास्त्र भी है। ठीक है, कई सालों पुराना ये शास्त्र है। पहले क्या होता था, ये जो शास्त्र है, ये सारी चीजें कुछ स्पेशल लोगों तक ही सीमित था। कुछ स्पेशल लोग ही इन चीजों पे काम करते थे। लेकिन समय बदलता है, सभी जानते हैं, सिचुएशन बदलती है। ये बदलते समय अनुसार ये जो सीक्रेट है, ये जो शास्त्र है, ये बड़ी आसानी से बाहर आना शुरू हो गया। पहले ये कोई सिखाता नहीं था। जैसे आप सभी जानते होंगे सिचुएशन को, पहले हम बहुत ढूंढते थे इन चीजों को सीखने के लिए कि भाई कोई हमें सिखाए कुछ चीजें, अक्षरों के बारे में है या नंबर शास्त्र के बारे में है, सिखाए, कोई मिलता नहीं था। लेकिन आज बहुत सहज और सिंपल हो गया है। क्यों हुआ ये सहज और सिंपल? बिकॉज समय परिवर्तनशील है, समय बदल रहा है, और लोगों को इसका इम्पोर्टेंट बहुत जल्दी समझ में आ रहा है। तो जरूर कुछ चीजें हैं, आप लिखते जाए, क्योंकि सबसे पहली चीज आप सभी को लिखनी है कि जो नंबर शास्त्र है, ये क्यों ज्यादा आज चल रहा है। ऐसे आप देखोगे, आने वाले 5-6 साल पुराना हिस्ट्री देखोगे, तो 5-6 साल पहले आपको ज्यादा दिखेंगे नहीं, ज्यादा आपको न्यूमरोलॉजिस्ट के बारे में सिखाने वाले या नंबर्स के बारे में सिखाने वाले ज्यादा आपको दिखेंगे नहीं। लेकिन जब अभी देख रहे हो, तो बहुत सारे जन सिखा भी रहे, और बहुत सारे जन इसके रेमेडीज यूज भी कर रहे हैं। यस कि नो? है ना, बहुत दिख रहा हो, कई सारे रेमेडीज यूज करते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, कब से स्टार्ट हुआ है सारी चीजें? तो मैं आपको बताऊं। सर आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। हाँ, जरूर माइक म्यूट रखे सभी, आवाज आएगी मेरी क्लियर। तो 2020 से इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात शुरू हुई, जब से कोविड स्टार्ट हुआ, है ना। 2020 में मार्च से कोविड स्टार्ट हुआ, तब से न्यूमरोलॉजी के बारे में कई सारे लोगों ने डीप स्टडी करना शुरू करी। क्यों? बिकॉज हमने जाना कि हर 100 साल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें, सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे कि हमने 2020 में देखा था, हमने कोविड देखा था, उस प्रकार से। तो समझ में आया ये नंबर का जीवन में बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। जो दो दो यानी 4, 2020 राहु का साल था, तो हमको दिखा हवा में वायरस का असर, है ना। तो हर साल अपने साथ कुछ चीजें लेकर आता है। तो वहां से लोगों ने नंबर्स के बारे में जानना शुरू किया। और आने वाले समय में, कुछ टाइम बाद मैं आपको बताऊंगा 2023 के बारे में, कि 2023 हमारे साथ क्या लेकर आया है, हमारे पूरे ईयर को किस प्रकार से ये कंट्रोल करने वाला है 2023, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ लेकर आता है। तो लोगों ने उसके बारे में जाना, और इसकी कुछ रेमेडीज यानी सॉल्यूशन को यूज किया, और लोग लाइफ में बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए लोग न्यूमरोलॉजी को ज्यादा रेफर करते हैं। एक और रीजन है न्यूमरोलॉजी को रेफर करने का, सीखने का। जैसे जो प्रोफेशनली सीखने वाले आगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी लोग इसलिए भी ज्यादा सीख रहे हैं, बिकॉज इसकी जो रेमेडीज है यानी सोल्यूशन है, ये बड़े आसान है। क्या होता है, दूसरे जो शास्त्र है सभी अपने आप में बहुत विशेष है, लेकिन दूसरे कुछ शास्त्र, उसकी रेमेडीज थोड़ी हार्ड है, थोड़ी टफ है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है ना। जैसे कि वास्तु शास्त्र के बारे में बताओ, तो कुछ रेमेडीज हमने घर पे रखी है, तो बहुत कॉस्टली आती है कि नहीं? जिनने यूज किया उनको पता है। या फिर ज्योतिष में कई सारे हवन या कुछ चीजें करनी पड़ती है। लेकिन न्यूमरोलॉजी के जो रेमेडीज है, वो बड़ी आसान है और बड़ी सिंपल है ना। और बहुत ही कोई बड़े आसानी से इसको कर सकता है, और बहुत जल्दी इसके रिजल्ट भी दिखाई देते हैं लोगों की लाइफ में, है ना। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी को ज्यादा रेफर कर रहे हैं, जिसमें आसानी से रेमेडीज भी मिल जाती है, और इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। क्लियर हो रहा है सभी को? क्यों इम्पोर्टेंट बढ़ रहा है? जब हम इन चीजों को देख रहे हैं, या फिर हम इतने लोगों की काउंसलिंग करते हैं, तो हमें क्या दिखता है कि हम जो न्यूमरोलॉजी की रेमेडी दे रहे हैं, लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई हवन करने के लिए बोलो, तो लोग जल्दी नहीं मानते। लोग बोलते हैं अंधश्रद्धा है। लेकिन उनको बोलो कि भाई ये क्रिस्टल यूज करे, या फिर ये नंबर अपने पास रखे, है ना, या नाम में ये चेंजेस लाए, लोग बड़े आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं आसानी से, इसकी वजह से रिजल्ट भी आसानी से जल्दी मिल जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को?
मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आई जरूर टाइप करते जाए। क्लियर हो रहा है जरूर आई टाइप करते जाए, जिससे मैं आपको और भी डीप चीजें बताती हूँ। गुड। ये एक रीजन है न्यूमरोलॉजी को फॉलो करने का। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है न्यूमरोलॉजी को लोग यूज कर रहे हैं, यानी सीख भी रहे। क्यों? क्योंकि सीखना बड़ा आसान है। न्यूमरोलॉजी सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि क्या होता है, अब दूसरे जो शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जो है या फिर वास्तु शास्त्र है, इनको सीखने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है और बहुत डीप स्टडी करनी पड़ती है ना। तो जितना बहुत ज्यादा समय, बहुत डीप स्टडी की वजह से थोड़ा टफ जाता है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करना पड़ती है, लेकिन उसकी अपेक्षा न्यूमरोलॉजी सीखना बड़ा आसान है ना। बड़ा आसान है उसको समझना और सीखना। ठीक है, इसको थोड़ा हम बोलेंगे, इसके डीप जब जाएंगे तो न्यूमरोलॉजी के डीप जाए तो आपको दिखेगा थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़े, लेकिन ऊपरी ऊपरी सीखना बड़ा आसान है, बेसिक सीखना बड़ा आसान है। फिर महीने भर में या 1.5 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप पूरा इसको अच्छे से समझ सकते हो और बहुत जल्दी इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो खुद की भी लाइफ में और औरों की लाइफ में। इसलिए न्यूमरोलॉजी काफी जल्दी वास्ट लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो कुछ चीजें मैंने आपको बताई इसके अंदर न्यूमरोलॉजी के बारे में। अब आते हैं कहाँ कहाँ काम कर रही है। जैसे मैं आपको स्लाइड जो शो करी थी वहां पर हम आते हैं। तो बर्थ डेट जो हमारे साथ जुड़ी है, आप लोगों की बर्थ डेट देखकर ही बता सकते हो उसकी लाइफ में क्या शुरू है। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, आज मैं आपको सैंपल करके बताऊंगा इसके बारे में। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देख के लोगों के बारे में आप समझ सकते हो और उसको उसके सॉल्यूशन भी दे सकते हो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखकर, या उसके मोबाइल नंबर द्वारा। मेरे पास कई सारे लोगों के फोन्स आते हैं, है ना, मुझे मोबाइल नंबर द्वारा ही समझ जाता है कि ये पर्सन कैसा है, इसके लाइफ में क्या शुरू है। वो आप भी समझ सकते हो सिर्फ मोबाइल नंबर द्वारा। वो कौन सी फील्ड में है, वो कौन से क्षेत्र में, आप मोबाइल नंबर द्वारा जान सकते हो। उसके फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, या आप डेट ऑफ बर्थ देख के या मोबाइल नंबर देख के भी जान सकते हो। ये सिर्फ जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास कोई आ रहा है आप उसको गाइड भी कर सकते हो। तो देखो ये चीजें आपके मोबाइल नंबर में, या फिर ये चीजें आप कुछ चीजें डालिए तो आपको उसके रिजल्ट अच्छे दिखेंगे। कई सारे लोग गाड़ी लेते हैं, नाम, जैसे मैंने बताया, नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपका नाम ये है, आप किसी से मिलते हो नए इंसान से, तो उसको क्या बोलते हो, आपके बर्थ डेट बताते हो आप, यस कि नो? नो ना, क्या बताते हो? नाम। नाम बताते हो, यस। तो जो आप नाम बताते हो वो करता है एनर्जी ट्रांसफर। अच्छे से सुनना, तो आप जो नाम बताते हो करता है एनर्जी ट्रांसफर। अगर आप चाहते हो आपकी पॉजिटिव एनर्जी लोगों में ट्रांसफर हो, आपका एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो स्ट्रॉन्ग, तो आपका नाम भी आपके बर्थ डेट से या फिर आपके कैरेक्टर से कनेक्ट होना चाहिए। अगर वो सही तरीके से कनेक्ट है तो आपको दिखेगा आपका ऑरा बड़ा काम कर रहा है। इसमें आप देखो कई सारे लोग अपने नाम में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करवाते हैं और उसमें लोगों की लाइफ में बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। जरूरी नाम चेंजेस करवाकर ही होता है, हो सकता है नाम कनेक्ट भी हो। तो वो भी हम इस न्यूमरोलॉजी द्वारा सीखते हैं, जानते हैं, और ये भी न्यूमरोलॉजी के अंदर का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है व्हीकल। हम जो गाड़ी यूज कर रहे हैं, आप देखो कोई गाड़ी लेते हैं हम, कोई गाड़ी हमारा बहुत साथ देती है। हर पल हमें एकदम अच्छे से प्रॉपर कंट्रोल करेगी हमारी ड्राइविंग में या हर जगह सपोर्ट करेगी। लेकिन कुछ गाड़ी जो है आप देखो कुछ ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं या कुछ ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आपके साथ, बिकॉज वो गाड़ी आपके साथ ट्यून नहीं है। ये हो रहा है सभी को। हमारे साथ भी, या फिर हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, तो तब भी हमें देखना जरूरी। क्यों, किसी मेरे पास एक केस आया था, बताओ आपको, कि जस्ट अभी 4 से 5 दिन पुराने केस है। कितने लोग जानना चाहते हैं व्हीकल का? कई सारे लोगों के हाथ ऊपर। गुड। केस क्या था, मेरे रिलेटिव में है, उन्होंने मुझसे पूछा, मेरे ही इसको मैं बोलूंगा चाचा का बच्चा है, वो बोलता है कि भैया ये जो मेरी गाड़ी है ना, हमेशा कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत खर्चा करवा रही है। हमेशा कार ली उसने, तो हमेशा खर्चा करवा रही मुझसे, ये कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही इंजन के अंदर या फिर इसके
ये स्क्वायर पार्ट में आ रही है, एक दो बार इसका एक्सीडेंट होते होते भी बच गया, क्या करूँ। उसको मैंने चेक किया, मतलब ठीक है, मेरे फैमिली में सभी को पता है, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट वर्क करता हूँ। तो मैंने चेक किया तो उसकी बर्थ डेट से वो जो नंबर है, गाड़ी का जो नंबर है, वो उसका एनिमी नंबर है ना। एक फ्रेंड नंबर होता है और कुछ एनिमी नंबर होते हैं। एनिमी यानी कि भाई वो थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन लाते हैं लाइफ में। मतलब कि मैं उसको कुछ बोला नहीं, उसको सिर्फ इतना बताया मैंने, तो क्या कर, इस गाड़ी जो है तूने सेकंड हैंड ली है, डॉक्यूमेंट किसके नाम पर है, बोलेगा मेरे नाम पर है। एक काम कर, तो डॉक्यूमेंट तू चेंज कर दे, है ना, डॉक्यूमेंट तू चेंज कर दे। मैं किसको चेंज करूँ, फिर मैं उसे घर में मैंने देखा कि उसके जो ये है पापा जी है, उससे कनेक्ट हो रहा था, मतलब कि उनके नाम पे वो चेंज कर। ठीक है, वो क्या कर, एक फोटो भी वहां पर लगा के रख अपने पापा का। तो वो लगा के रख, और कुछ छोटी छोटी रेमेडीज दी मैंने उसको कि तू गाड़ी चलाते समय, ये गाड़ी चलाते समय कुछ ये चीजें कर। वो रेमेडी दी आज ही। देखो वो गाड़ी उसको हमेशा दिक्कत दे रही थी, लेकिन वो आज ही उसी मतलब सुबह ही वो गाड़ी से गए वैष्णो देवी, तो बड़े आसानी से वो जा रहे हैं, वही ड्राइव कर रहा है ना। वरना वो थोड़ा भी कुछ करे तो दिक्कत आती थी गाड़ी में, और अभी प्रॉपर वो 3-4 दिन से उसको ड्राइव कर रहा है, अभी जस्ट कुछ दिन पहले भी। तो कुछ अच्छी रेमेडीज बड़े अच्छे से काम करती है। ये मैंने गाड़ी की रेमेडीज कुछ छोटा मैंने बताया। व्हीकल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जो चला रहे हैं। व्हीकल के बाद आता है होम, घर। घर हमारा कौन सी सिटी में है, कहाँ पर है, घर का नंबर क्या है, ये भी हमारे जीवन में बड़ा इम्पैक्ट डालता है। वो नंबर जिन लोगों से कनेक्ट होता है, वो घर में बड़ा अच्छा फील करते हैं, है ना। उनको लगेगा घर, उनको घर में आते से उनको सुकून फील होता है। लेकिन कुछ लोगों को घर में आते से अजीब सा फील होता है, बिकॉज वो घर का जो नंबर है या फिर घर जिस एरिया में है, उसकी वाइब्रेशन उनसे कनेक्ट नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से। तो आप लोगों को वो भी रेमेडीज न्यूमरोलॉजी द्वारा दे सकते हो। देन नेक्स्ट है माय लाइफ पार्टनर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ पार्टनर की बर्थ डेट और नेम, लाइफ पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ और नेम आपसे कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसको ऐसा समझे कि आप हमेशा दोस्त कैसे बनाते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप दोस्त कैसे बनाते हो, सभी आप जैसे हो वैसे ही बनाते हो, यस कि नो, या कुछ अलग बनाते हो। आप कैसे लोगों में रहना पसंद करते हो। हेलो। जिसकी सोच हमारी सोच से मिलती हो वैसे लोगों के साथ। परफेक्टली, जिस लोग व्यक्तियों के साथ आपकी सोच मिलती है वैसे लोगों के साथ आप रहते हो, है ना। तो जो आपके लाइफ पार्टनर है, ये नंबर क्या बताते हैं, ये जो न्यूमरोलॉजी में जो नंबर्स है, ये क्या बताते हैं, ये आपकी सोच, आपके कैरेक्टर, आपकी विचारधारा, ये आपके, जो मैं बताऊं कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपकी लाइफ पाथ क्या है ना, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो, ये आपके नंबर्स बताते हैं, है ना। ये सारी चीज नंबर बताते हैं। वैसे ही नंबर वालों के साथ आप लाइफ पार्टनर रहेगा, आपका बिजनेस पार्टनर रहेगा, लाइफ पार्टनर रहेगा, उससे कनेक्टेड, तो वो आपको लाइफ में सपोर्ट करता है। वो लाइफ में आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। अगर वो सही बैठा तो, अदरवाइज वही चीजें प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है जो सही तरीके से नहीं बैठा। इसके लिए कई सारे जगह पे कुंडली देखी जाती है ना। कितने फैमिलियों के अंदर कुंडली चेक की जाती है शादी से पहले। वाह, सभी के उसमें वंडरफुल कुंडली। तो ये कुंडली जो देखते हैं, वैसे ही न्यूमरोलॉजी की भी कुंडली होती है, तो ये नंबर्स द्वारा भी चेक किया जाता है। ये बड़ा आसान होता है ना। न्यूमरोलॉजी द्वारा भी चेक किया जाता है कि भाई ये पर्सन के साथ आपको कोऑर्डिनेशन कैसा रहेगा, किस प्रकार से आप इन चीजों को हेल्प कर सकते हो, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइफ पार्टनर के लिए भी और साथ में बच्चों के लिए भी, और डेट ऑफ जन्म डेट भी, है ना, बच्चों का बॉर्न कब होना चाहिए एज ए न्यूमरोलॉजी, ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। कि बच्चे होने वाले रहते हैं आजकल, कई सारे पेरेंट्स करते हैं कि बच्चों के जन्म से पहले डेट डिसाइड करते हैं कि कौन से दिन होना चाहिए। कितने लोग प्लान करते हैं, मैक्सिमम सीजर वाले तो पक्का करते हैं,
सीजर वाली लेडी तो पक्का कर दो, सीजर होने वाला है जरूर कोई डेट कंफर्म करके रखे। तो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मेरे को डेट ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन बच्चा जन्म लिया है वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय की ग्रह नक्षत्र। आप बोलोगे कि हम पे कंट्रोल है क्या, कौन से दिन बच्चे बेबी होगा, सही बात है, हम पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम हमारे मन को डायरेक्शन दे सकते हैं। हम जो क्लाइंट है या फिर जो पर्सन है या फिर हम खुद हमारे मन को डायरेक्शन दे सकते हैं कि हम इस दिन पे चाहेंगे हमारे बच्चे, है ना। और जिस प्रकार का हम कमांड देते हैं हमारे ब्रेन को, तो ऑब्वियसली हमारा ब्रेन उस प्रकार से रिएक्ट भी करता है ना। या फिर कई सारे लोग वैसा करते भी है, तो बहुत बेनिफिशियल रहता है बच्चों किस दिन पे जन्म ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी चीजें न्यूमरोलॉजी के अंदर आती है। बिजनेस नेम, कई सारे प्रोफेशंस होते हैं, यानी हम कौन से प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन आपसे कनेक्ट है कि नहीं है। यानी कि हम लोगों को करियर के बारे में भी इसके द्वारा गाइड कर सकते हैं कि ये पर्सन ने कौन से करियर में काम करेंगे तो ज्यादा सक्सेस इनको आसानी से मिल सकती है। या कोई कंपनी वो रन कर रहे हैं तो कंपनी का नाम क्या होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, कई सारे लोग बोलते हैं कि बैंक में पैसे नहीं दिखते। कितने लोगों को प्रॉब्लम है कि भाई हमारे अकाउंट में पैसे नहीं दिखते, तो हाथ ऊपर कर, इसका बहुत से सोल्यूशन देने वाला हूँ मैं आपको। कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे जिनको भी लगता है मेरे अकाउंट में पैसे नहीं दिखते हैं। ओके गुड। ये सेम दिक्कत मैंने हमारा जो पुराने पेरेंट्स उनको मैं हमेशा बताता हूँ, मेरे साथ भी सेम दिक्कत थी। मेरे भी अकाउंट में पैसे आए कि वो फटाफट उड़ जाते थे, लेकिन जिस समय मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने जाना कि क्यों मेरे अकाउंट में पैसे नहीं दिख रहे, क्या दिक्कत है। तो न्यूमरोलॉजी अनुसार मैंने चीजों को समझा और उसके अंदर की जो रेमेडीज जो मैंने यूज करी, तो आज आप देखोगे मेरे अकाउंट में पैसे आते हैं लेकिन जल्दी जाते नहीं। आते रोज है क्योंकि हमारी फील्ड ही ऐसी है, रोज आते, लेकिन वो जाते बिल्कुल तब जब काफी सिचुएशन हो जाती है मुझे भेजना है तभी हो जाता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी यूज करना है वो हम न्यूमरोलॉजी द्वारा बता सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी के अंदर हम सीखते हैं, जानते हैं। हम न्यूमरोलॉजी के क्या बेनिफिट है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो होता है वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट, राइट नंबर से हम राइट अपॉर्चुनिटी हमारे लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। राइट नंबर से राइट अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। कई सारे लोग कहते हैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, बहुत कुछ चीजें दिख रही समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करना चाहिए। वो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में लाने के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज बिजनेस की है, पैसे के लिए है, रिलेशंस के लिए है, या फिर जो भी हम जीवन में चाहते हैं उसके लिए जो चीजें चाहिए हमारे नंबर्स में वो आती है। तो नई अपॉर्चुनिटीज हमारे लाइफ में आती, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। सेकेंड, पावर ऑफ नेम पॉजिटिव एनर्जी, यानी आपका नाम सही रहा तो नाम आपके लाइफ में बहुत हेल्प करता है पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के लिए, है ना। कई सारे लोग कहते हैं डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, प्रेशर में हो, नेगेटिव विचार आते हैं, या जीवन में कुछ करने जाते हो लेकिन हो नहीं पाता है, ऐसे कई सारे आप क्वेश्चन सुनते होंगे। तो इन सभी का सोल्यूशन क्या है कि वो नाम की एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। किसी से मिल रहे हो लेकिन काम नहीं हो रहा, बिकॉज वो आप जहाँ पहुंच गए, आपका नाम पहुंच गया लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो नाम की एनर्जी जरूर मिलनी चाहिए। यहाँ कई सारे बच्चे ज्वाइंट है, तो सभी याद रखें आज का सेशन बच्चों के लिए नहीं पेरेंट्स के लिए है ना। तो जितने बच्चे ज्वाइंट है, स्वरूप एंड ऋत्वी महाजन, पेरेंट्स को बुलाना है, ठीक है। गुड, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सभी सुन रहे हैं मुझे? वंडरफुल। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। जैसे मैंने पॉजिटिव नेम वाइब्रेशन में बताया, वैसे ही एटमॉस्फेयर, अगर हम चाहते हैं एटमॉस्फेयर से पॉजिटिव क्रिएट रहे, वहां पर भी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छा काम करती है। मैंने इसके यूज मेरे घर में किए हैं न्यूमरोलॉजी के, मेरे घर की एटमॉस्फेयर क्रिएशन में, है ना। कहाँ पे क्या रख के क्या बेनिफिट हो सकता है, बिकॉज जैसे मैंने फिश पॉट मेरे घर पे रखा, जब से फिश पॉट, देखो हर इंसान के लिए सेम रेमेडी काम नहीं करेगी, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सही तरीके से यूज करना जरूरी है, हम सिखाएंगे आगे।
लेकिन मैंने फिश पॉट रखा, फिश पॉट पे सही जगह पे सही डायरेक्शन में रखा, सही फिश उसके अंदर डाली, उसका इम्पैक्ट ये हो रहा है मेरे घर में। पहले क्या होता था, अब क्या है, हमारे घर में मेरे मिसेस और मेरे बच्चे, सारे जो घर में सामान है मुझे लाना पड़ता है। तो कई बार मेरी मिसेस मुझे बोलती थी कि यार खत्म हो जाता है, आप लाते ही नहीं हो, है ना। लेकिन जब से वो फिश पॉट सही दिशा सही डायरेक्शन में रखा है, हमारे घर में कभी कोई चीज खाने की कमी नहीं है। प्रॉपर सिस्टमेटिक वो रहता ही है ना, वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वो हैंडल भी होता है। तो वो, और दूसरा, कई बार हमारे घर के आसपास है ना नेगेटिव ऐसे फॉर एग्जांपल कौवे वगैरह दिखते रहे। जब से फिश पॉट आए तब से चीज में बहुत सारी चीजें काम करती है, बैकग्राउंड में मैं आपको सिखाऊंगा मैं। तो जो भी छोटी छोटी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, तो वो भी आप न्यूमरोलॉजी द्वारा सॉल्व कर सकते हो घर के अंदर एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट हम आगे बढ़े तो गुड हेल्थ, हमारी हेल्थ इंप्रूवमेंट में भी न्यूमरोलॉजी का बड़ा हेल्प है। वेल्थ, फाइनेंशियल सिचुएशन को ग्रो करने के लिए बहुत सारी रेमेडीज न्यूमरोलॉजी में दी जाती है। एंड फैमिली में लव एंड सपोर्ट्स के लिए, हमें लाइफ पार्टनर के लिए तो न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है। अभी जस्ट मैंने परसों के दिन ही हमारी जो मैम है जो योगा सिखाते हैं, ज्योति मैम, मैंने उनको कुछ समय पहले रेमेडीज दी थी कुछ, है ना। तो मेरे पर्सन से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि काफी समय से मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में देखा तो अभी काफी अच्छे से सपोर्ट करने लग गए घर के कामों में, घर की चीजों में। ये फीडबैक था ज्योति मैम का, आज ज्वाइंट है हमारे साथ वो। यह ज्योति मैम सही बोल रहा हूँ मैं? अगर वो रिप्लाई दे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। गुड। तो लोगों की हेल्प, सपोर्ट, लव सभी में बड़ा हेल्प होती है। देन चॉइस द राइट करियर, राइट बिजनेस पार्टनर चूज करने के लिए न्यूमरोलॉजी का बड़ा फायदा होता है। एंड करियर ग्रोथ, अपने करियर में ग्रोथ के लिए भी न्यूमरोलॉजी का बड़ा फायदा होता है। ये सारे फील्ड मैंने आपको बताया न्यूमरोलॉजी के लिए। और जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बेनिफिट, वो है एक शब्दों में आपको बताऊं तो अंक शास्त्र की मदद से हम कुदरत के दिए गए कर्म संकेत को समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या समझ सकते हैं, अंक द्वारा, नंबर्स द्वारा नेचर हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है ना। वो कर्म संकेत को हम समझ सकते हैं, और साथ में ही जो आवश्यक बदल है, जो इम्पोर्टेंट बदल है, वो हमारे जीवन में हम ला सकते हैं। नेचर क्या कर रहा है, हर समय हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे ही रहा है ना। सभी एग्री करते हैं ना, मैं कहीं नेचर ऑफ लॉ भी सिखाता हूँ, सभी को पता है। तो नेचर हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेशन हमें दे ही रहा है, हर बार हमें बता ही रहा है हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में आने वाला है, या फिर हम जो प्रार्थना है कर रहे हैं, या जो भी हम मांग रहे हैं हमारे ईश्वर से या फिर भगवान से, जो एक्शन हम कर रहे हैं, हमें कुछ आउटपुट चाहिए हमारे जीवन में, तो हमेशा हम चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई गाइड करते रहे, फिर पता चलते रहे हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं, या उसका रिजल्ट क्या आएगा। इन सारी चीजों को समझने के लिए नंबर हमें बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको आज ही बताया मैंने कि महाशिवरात्रि है कल से, शुरुआत आज से हो जाएगी। यानी कि मैंने बताया शिवरात्रि यानी क्या, शिव और पार्वती का मिलन, या फिर जिस दिन सृष्टि की शुरुआत हुई वो दिन, यानी शून्य दिन, जीरो डे। और जीरो डे पर ही हम न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, है ना, उसके बारे में जान रहे हैं। दिस इज इंडिकेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी, इज अ परफेक्ट टाइम था न्यूमरोलॉजी को सीखने के लिए, उन चीजों को सुनने और समझने के लिए, है ना। ये आज ही क्यों हुआ, क्योंकि नंबर चाहते थे इस टाइम पे चीजें हुई, है ना। तो हर चीजें कनेक्ट रहती है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये हमें समझ आ जाती है कि नेचर हमें क्या इंडिकेशन दे रहा है और क्या चेंजेस लाए, ये भी बहुत जरूरी है। इंडिकेशन तो मिल गया हमें, कर्म संकेत तो मिल गया, इंट्यूशन तो मिल गई, लेकिन अब हमें करना क्या है, तो वो सॉल्यूशन भी हम नंबर्स द्वारा ला सकते हैं। ये न्यूमरोलॉजी का बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेनिफिट। नेक्स्ट आगे बढ़े तो आज हम क्या जानने वाले हैं। आप बोलो सर आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो सिखा नहीं रहे हो, तो जरूर आज हम जरूर सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, जिसके लोग कई सारे चार्जेस लेते हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए, जो आज हम
सीखने वाले। तो न्यूमरोलॉजी में आज हम सीखेंगे लर्न अबाउट बर्थ डेट। आपकी बर्थ डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बारे में आज जानेंगे। डेट ऑफ बर्थ को न्यूमरोलॉजी अनुसार कहते हैं पोटेंशियल। आपका पोटेंशियल कितना है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ समझ में आता है। आपके अंदर का पोटेंशियल, आपके अंदर की पावर, आपके अंदर की पावर किस समझ में आती है, आपके डेट ऑफ बर्थ से। इसको न्यूमरोलॉजी में किंग नंबर भी कहा जाता है। कोई इसको किंग नंबर कहता है, कोई इसको ड्राइवर नंबर कहता है ना। तो अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है। तो आप समझ सकते हो पोटेंशियल नंबर, बर्थ डेट नंबर, इसको किंग नंबर कहा जाता है। और दूसरी एक और चीज हम सीखने वाले आज, वो है लाइफ पाथ नंबर, यानी पर्पस ऑफ लाइफ। कई सारे लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। अगर आपको जानना आपकी लाइफ का पर्पस, तो आप न्यूमरोलॉजी द्वारा बड़े आसानी से जान सकते हो। मैं आपको बताया, न्यूमरोलॉजी बहुत ही सिंपल साइंस है, बड़ा आसान है सीखना। ये आज हम सीखने वाले, इसको न्यूमरोलॉजी में क्वीन नंबर भी कहा जाता है। जब किंग और क्वीन दोनों हमारे जीवन में सही तरीके से काम करते हैं ना, तो हमारी लाइफ बड़ी आसानी से, बहुत ही बेस्ट तरीके से चलती है। अगर किंग और क्वीन दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो हमारी लाइफ बड़े अच्छे से, सबसे बेहतरीन तरीके से चलती हुई दिखती है। अगर इससे कोऑर्डिनेशन में कोई दिक्कत है, तो फिर वो दिक्कत हमारी लाइफ में हमें फेस होती है। इसके बारे में आज हम जानने वाले, सीखने वाले। तो कितने लोग एक्साइटेड है इसके बारे में सीखने और जानने में, किंग नंबर और क्वीन, किंग और क्वीन के बारे में थोड़ा मुझे दिखना चाहिए। अब थोड़ा लर्निंग पार्ट शुरू होगा ना, तो इंफॉर्मेशन पार्ट। जो भी सीखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में मी टाइप करेंगे और फटाफट नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग। जो सीख जिसने टाइप किया ना मी, उसी को ही सिखाएंगे हम लोग, है ना। देख ले, पूनम मैडम कह रहे हैं मी, वंडरफुल। शीतल मैडम है, गुड। देन प्रीति मैडम है, गुड। रेडमी के नंबर 6% ज्वाइंट है, ओके, वंडरफुल। धनुश्री मैम है, गुड। और बाकी लोगों का मुझे रिप्लाई नहीं आया। स्वरूप की मम्मी का रिप्लाई नहीं आया मुझे अभी तक। गीताली का भी रिप्लाई नहीं आया। हमारे एक स्टूडेंट बड़ी एक्साइटेड है सीखने के लिए न्यूमरोलॉजी। मैडम वंडरफुल, धनुश्री मैम, गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज दो चीजों को समझेंगे, कैसे हम बर्थडे नंबर निकालते हैं, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हम किस प्रकार से पोटेंशियल नंबर निकालते हैं, तो किस प्रकार से हम लाइफ पाथ नंबर निकालते हैं, ये हम जानेंगे। तो उसके बाद हम नंबर्स के बारे में जानेंगे, 1 से लेकर 9 नंबर तक, 0 भी उसके अंदर हम जानेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो मैं बताऊँ उससे पहले सभी कैमरे ऑन कर ले, फास्ट, जल्दी 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 सभी कैमरे ऑन करेंगे। गुड। आप दिखते हो ना, तो मेरा पोटेंशियल बढ़ता है, मेरी पावर बढ़ती है। तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो हमें एनर्जी आप लोगों के चेहरे देखकर मिलती है, तो दिखाते रहिए। गुड। माइक म्यूट रख सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं आपको स्क्रीन पर, स्क्रीन में शेयर कर दो, लेकिन कैमरा ऑन होना चाहिए आप सभी। गुड। हम पहले निकालेंगे किंग नंबर, इसको हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ, बर्थ नंबर। यस, डेट ऑफ बर्थ, इसको किंग नंबर भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम ये निकालने वाले, कैसे निकालते हैं, तो किसी की बर्थ डेट लेते हैं। किसका निकालू बताओ एग्जाम्पल पर, किसका निकालू, जिसने पहले टाइप नहीं करना है, बोलना है माइक ऑन करके, जिसने सबसे बोला 8। ओके सर मेरा। ओह यस, गीताली की सबसे पहली आवाज है। गुड।
तो हम गीताली का निकालते हैं। क्या करना है, जिन भी पर्सन का हम निकालने वाले हैं उसका नाम लिख ले। गीताली नाम है इनका, पवार, ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है हमें। गीताली डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30 April 2008 13 30 आगे April 04 2008 2008। सभी क्या करेंगे, खुद का निकालेंगे। सभी खुद का नाम लिख ले, डेट ऑफ बर्थ लिख ले। सभी ने लिख लिया, गुड। अभी इसमें समझना है कि किंग नंबर क्या होता है। बहुत ही आसान है किंग नंबर निकालना। हमारी जो डेट है, जिस दिन हमारा बर्थ होता है, ये जो डेट है ना, ये इसको कहते हैं किंग नंबर। ये होती है किंग नंबर। इसे कहा जाता है पावर ऑफ पोटेंशियल। जिस दिन जन्म होता है वो डेट। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। यहाँ पर गीताली का बर्थडे हुआ 30 तो फिर से बता दीजिए ना, सॉरी। माइक म्यूट करेंगे सभी। जिस दिन हमारा जन्म होता है, पूरी बर्थ डेट है, जिस दिन हमारा जन्म होता है। जैसे गीताली का जो बर्थडे एग्जाम्पल जो 30/4 अप्रैल 2008 को हुआ, उसमें जो 30 है 30, तो वो है उसका किंग नंबर। अब 30 पूरा नहीं काउंट करते हैं। 30 में क्या करते हैं, ये दो जो नंबर है 3 और 0, इसको भी प्लस करते हैं। 3 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा? हेलो एवरीवन। 3, एब्सोल्युटली राइट। तो वो आएगा 3। यानी गीताली का किंग नंबर क्या आया? 3। ठीक है। अब किसी और का एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम। और जिसका 28 होगा उसका 10 आया तो उसका 1 किंग होगा। जी, इसके लिए मैं एक और एग्जांपल लूंगा। कोई बर्थ डेट बताए मुझे एक और। डेट ऑफ बर्थ बोले 25 25 दिसंबर 1 1984 1984। नाम है खुशबू सोनी। खुशबू। खुशबू सोनी मैम। अब इसमें आप देखोगे 25 है, तो 25 को क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। 2 और 5 कितना होगा? 2 और 5 7 राइट। 2 और 5 7। तो इसको हमने प्लस कर लेना है। 2 और 5 प्लस किए तो 7 आया। तो मैम का किंग नंबर क्या आया? 7। तो किंग नंबर यानी क्या होता है, जैसे मैंने आप सभी को बताया किंग नंबर के बारे में हम जानेंगे हम। तो किंग नंबर ये जो होता है, ये आपका पोटेंशियल दिखाता है। ये आपके में कितना पोटेंशियल है, ये किंग नंबर बताता है आपका। ठीक है। और अभी हम वापस निकालने वाले हैं लाइफ पाथ नंबर। न्यूमरोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ पाथ, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगा, वो हम निकालेंगे। ठीक है। इसके बाद ये कभी हम निकाल ले, उसके बाद हर नंबर के बारे में डिटेल में सिखाऊंगा मैं आपको। डिटेल में हम सीखेंगे हर नंबर के बारे में, वो हर नंबर की कोऑर्डिनेशन के बारे में, है ना। जैसे एक पिंजरे में शेर है ना, एग्जाम्पल, एक पिंजरे में शेर है और उसी पिंजरे में हमने बकरी रखी, तो क्या होगा बताओ? जाएगा ना सर, राइट। तो शेर बकरी को खा जाएगा। ये किंग नंबर और लाइफ पाथ नंबर, अगर वो किंग और बकरी रहा तो क्या असर होगा, वो आपको समझ में आएगा। और दोनों ही किंग है, यानी दोनों की दोनों शेर है, दोनों की दोनों ही शेर है ना। तो क्या असर होगा,
तो वैसे हर एक चीज के कोऑर्डिनेशन के बारे में जितना हम सीखेंगे उतना न्यूमरोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी, उतना ही चीजों के आप डीप में जाओगे। ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन हम पहले बना ले, हम पहले जान ले कैसे बनता है। ठीक है, तो किंग नंबर सभी को समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है। जिस दिन हमारा जन्म हुआ है वो होता है हमारा किंग नंबर। किसी का 1 तारीख को हुआ है तो 1 किंग नंबर है, किसी का 9 तारीख को हुआ है तो उसको 9 किंग है, लेकिन किसी का 11 तारीख को हुआ है तो 1 और 1 प्लस करना यानी 2, तो उसका किंग नंबर कितना होगा? 2 होगा। जिनको भी किंग नंबर समझ में आ गया है तो सभी अपना किंग नंबर यानी कि अपना पोटेंशियल नंबर, ड्राइवर नंबर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। यानी मुझे समझ में आ जाएगा, आपको चीजें समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं आगे हम। सर लेकिन किसी का 28 को होगा तो? जी क्या कह रहे हैं आप? सर किसी का 28 को बर्थ डेट होगा तो? यस 28 है, यानी 2 और 8 है ना, 2 और 8 प्लस करें कितना आएगा? 10 आएगा। 10 1 और 0 को प्लस करें कितना आएगा? 1। यानी कि उनका किंग नंबर कितना आया? 1। ठीक है, वंडरफुल। और कोई क्वेश्चन है किसी को जरूर पूछ ले किंग नंबर के बारे में? नथिंग? ओके गुड, सभी टाइप कर ले। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड नंबर की तरफ। हम क्वीन नंबर के बारे में जानेंगे। इसको मैं रफ कर दूं रफ। वंडरफुल, वापस जानेंगे हम गीताली के बारे में, मैंने मिटा दिया उसको। गीताली की बर्थ डेट की 30/4/2008, राइट? राइट गीताली? Yes, sir. यस। अब हम कैसे निकालते हैं लाइफ पाथ नंबर? लाइफ पाथ नंबर कैसे निकालते हैं? लाइफ पाथ यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ नंबर कैसे निकालते हैं? क्वीन नंबर कैसे निकालते हैं? एक ही चीज का अलग अलग नाम है, सारे नाम मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करेंगे, सभी बर्थ डेट लिख लेंगे सभी अपनी, और बर्थ डेट में क्या करेंगे, सारे जो बर्थ डेट के नंबर है सारे प्लस करेंगे। जैसे 3 है, 3 + 0 + 4 + 2 + 0 + 0 + 8, इसका टोटल कितना आएगा? 17 17 ठीक है, 17 है। अब 17 भी 2 डिजिट में है, कभी भी 1 डिजिट में चीजों को लेकर आना है हमें। न्यूमरोलॉजी में याद रखें 1 डिजिट में हमें लाना है 8 चीजों को। 8 तो 1 डिजिट में हमें लेकर आना जरूरी है। तो 1 + 7 हमें करना है इक्वल टू कितना आएगा? 8। ठीक है, तो ये क्या है? पोटेंशियल नंबर या क्वीन को कह सकते हैं, क्वीन नंबर। समझ में आ गया सभी को? अब इसको लिखना कैसे है? कभी भी इसको लिखते कैसे है? जैसे कि हम लिखेंगे किंग नंबर जो है वो है 3, और क्वीन नंबर जो है वो आया है 8। ये आया है इसका सार, यानी कि जो राजा है वो 3 नंबर का है, तो जो क्वीन है वो 8 नंबर की है। जो उसका पोटेंशियल है ये 3 नंबर का है, लेकिन जो उसका लाइफ पाथ है, जीवन जीने की जो दिशा है वो है 8 नंबर की। इसके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत करूंगा मैं, लेकिन सभी इस प्रकार से लिख ले और कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेजे जिन जिन को समझ में आ गया है। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। फिर हम जानेंगे आज 1 नंबर के बारे में और 2 नंबर के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा 1 नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है और 2 नंबर पे कौन सा प्लैनेट आता है, कैसे काम करते हैं, सब चीज मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले सभी अपना किंग नंबर, क्यू यानी क्वीन, क्वीन नंबर। क्वीन और जो पार्टनर का होता है उसके बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार एक कर दीजिए ना, रिवाइज कर दीजिए ना प्लीज। पार्टनर का होता मतलब क्या है? आपको अपने पार्टनर का निकालना है, फिर आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चे हैं उनका आप निकालो। वैसे उनकी बर्थ डेट निकालो, बर्थ डेट के अंदर उनका किंग नंबर, उनका क्वीन नंबर निकालो। ठीक है, सभी का निकालो। ये खुद का है, ये सेल्फ है। सबसे पहले खुद का निकाले, किंग नंबर क्वीन नंबर। किंग नंबर का मतलब मैंने आपको आज बताया,
एक बार सर वापस स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ मैं कि सर क्या होता है। डेट ऑफ बर्थ ये आपको दिखाता है पोटेंशियल, और क्वीन नंबर जो है वो दिखाता है पर्पस ऑफ लाइफ। यस, पूछे कोई क्वेश्चन है किसी का? सर ये जो मेरा जो है सपोज किंग क्वीन नंबर जो है वो 29 आया, तो वापिस उसको वापिस 2+9 11 कितना 11 है आया, आपका? वो वापिस कितना है? वापिस 1+1 29 आया सर इनिशियल। 29 आया है तो 2 और 9 प्लस करें। 11 आया, फिर वापिस 11 को प्लस करने का 1+1। 1+1 ओके, हमेशा थैंक यू 1 सर। डिजिट में लेकर आए। रूल क्या है? 1 डिजिट में लेकर आए। जो नंबर आ रहे हैं वो काम करेंगे लाइफ में, लेकिन जो 1 डिजिट होता है ना वो हमारी लाइफ में ज्यादा काम करता है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1 डिजिट में लाए। तो क्या आज हम बेसिक जान रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेसिक चीजें हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे हम काफी डीप जानने वाले इन चीजों के। हो गया सभी का? बड़े आगे। चलिए, आज हम जानने वाले हैं 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में। ये जो किंग किंग का किंग नंबर 1 आया हुआ है, थोड़ा हैंड रेस करेंगे। किंग नंबर 1 आया हुआ है, कितने लोगों का? ओके, वेरी गुड। शीतल मैम का भी 1 आया हुआ है। प्रीति मैडम आपका 1 है क्या? बर्थडे आपकी? 28। वाह, क्या बात है, मजा आएगी फिर आज। गुड। तो 1 नंबर के बारे में आज मैं बताऊंगा आपको, है ना? और किंग किंग का 2 आया है, किंग नंबर 2 है। गुड पूनम मैडम। पता है प्रीति मैडम के ना चेहरे से दिखता है उनको 1 है ना? वो समझ में आएगा उनको, चेहरे से भी आप पहचान सकते हो लोग। गुड, तो स्टार्ट करें। गुड, मैं स्टार्ट करूं? हमें समय ज्यादा नहीं, 9 बजे तक हमने टाइम लिया था, लेकिन 10 मिनट ऊपर वो चलेगा ना सभी को, है ना? तो 1 नंबर के बारे में जरूर बताऊंगा, फिर बाकी नंबर्स के बारे में कल भी हम जान सकते हैं। 2 दिन का हमने सेशन रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज 1 नंबर के बारे में जानना। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके ही वैसे मैं पहले ही बताया, इन चीजों को सिखाने के लोग कई सारे चार्जेस आपसे ले लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप नॉलेज लेके आपको लग रहा है आपकी लाइफ में काम कर रहा है तो आप आगे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर। स्टार्ट करते हैं हमारी बुक द्वारा, जो बुक हमने काफी रिसर्च द्वारा बनाई है। अभी उसको मैं आपके सामने प्ले करूंगा। न्यूमरोलॉजी के ऊपर हमने कई सारी रिसर्च करी, उसके बेस पे हमने बुक रेडी करी है। बुक मैं आपको शो करता हूँ, उसके द्वारा हम आगे न्यूमरोलॉजी को सीखने वाले, समझने वाले। तो स्टार्टिंग के पेज में आपको दिखा दूं तो अंकशास्त्र क्या कहता है उसके बारे में दिया गया है सारी चीजें। अंकशास्त्र के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखी है, आप सभी उस चीजों को पढ़े। क्या लिखा है? वर्तमान युग में जन्म तारीख, आयु, शहर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मोबाइल नंबर या फिर अकाउंट नंबर, एटीएम नंबर, ये कई सारे नंबर हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता, समय अनुसार हर नंबर अपना असर आपके जीवन में अच्छा या बुरा प्रभाव देता रहता है। समझ में आया? कोई नंबर ना अच्छा है ना बुरा है, हमें ये समझना है समय अनुसार उसका असर आपके जीवन में अच्छा या बुरा होता है। इसको मैंने पहले लैंग्वेज द्वारा बताया, नेचर आपको इंडिकेशन दे रही है हर समय, आपको उस इंडिकेशन को पकड़ना है। न्यूमरोलॉजी आपको वो इंडिकेशन पकड़ने में मदद करती है, ठीक है, उसके सॉल्यूशन के लिए। इसलिए इज अ वेरी पावरफुल साइंस। ठीक है, तो 1 नंबर के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर सभी लिखते हुए चले। 1 जो नंबर है ये सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, सन प्लैनेट को। जब भी मैं 1 कह रहा हूं तो वह 1 नंबर नहीं है, वो है सन। वो हम कह रहे हैं सूर्य को कि इनका जो
जैसे कि जिनका भी एक नंबर होता है, यानी कि बर्थडे का एक नंबर यानी पोटेंशियल नंबर 1 है, तो उनका सन है प्लैनेट, कारक ग्रह सूर्य है ना, वो सन प्रकृति के लोग हैं। उनके लिए जो शुभ रंग है यहाँ पे दिए गए हैं, उनके लिए जो बेस्ट और पॉजिटिव रंग है वो रेड रंग है। लाल रंग उनके लिए काफी अच्छा होता है। उनके जो फ्रेंड्स नंबर है, देखिए हम इन लोगों के जो फ्रेंड नंबर होते हैं ये 1 2 4 5 6 7 8 9, इन लोगों से इनकी दोस्ती काफी अच्छे से होती है, अच्छी रहती है। और इनके जो शत्रु अंक है, यानी कि जिनसे आ रही इनकी पट्टी नहीं है, वो 3 नंबर है। ऐसा क्यों है इस सब मैं आगे आपको सिखाऊंगा, क्यों इनके साथ इनकी ज्यादा जमती नहीं है और क्या होने से जम सकती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सभी लिख रहे? यस। कुछ लोगों के कैमरे बंद हो गए। अब सर चाहते दोबारा नंबर बता बना रहे तो कैमरा ऑन रखना है। यस। तो एक नंबर कैसा होता है, ये सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। सन प्लैनेट को, सन यानी क्या, सूर्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जिसका बेस मजबूत रहता है उसका कैलकुलेशन अच्छा रहता है ना। तो मैथमेटिक्स से पूरा साइंस, आपको बेसिक मजबूत होना चाहिए। सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। सन कैसा होता है, सन स्टेबल होता है। सन किसी की परिक्रमा नहीं लगाता, सन की सभी परिक्रमा लगाते हैं। यस कि नो? हेलो। सन में स्टेबल, यानी ये जो पर्सन है अपने डिसीजन में बहुत स्टेबल होता है। इन लोगों की हैबिट होती है, ये अपने शब्दों पर अपने डिसीजन में बड़े स्टेबल होते हैं। सेकंड, सन कैसा होता है, वो एग्रेसिव, यानी कि वो तेज होता है, तेजस्वी। तो ये जो होते हैं लोग जिनका भी 1 ड्राइवर नंबर आया है, जिनका भी किंग नंबर 1 आया है, ये लोग भी है ना बहुत ज्यादा तेजस्वी होता है, यानी इनका इम्पैक्ट लोगों पर बहुत जल्दी पड़ता है ना। जिनने कुछ बोला तो काम जल्दी होता है। ऐसा होता है कि किंग इनका 1 है, थोड़ा थोड़ा चेहरे दिखाए आपके तो मुझे समझ में आ जाए, थोड़ा इन लोगों से बातचीत करें। 1 वाले कौन कौन है? यस। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हाँ, आराध्य के साथ तो होता है। प्रीति मैडम, आपके साथ होता है ऐसा? स्ट्रॉन्ग, एकदम फर्म अपने डिसीजन पर। इनके मन मुताबिक चीजें नहीं हुई तो इनको अच्छा भी लगता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है इन लोगों को, है ना। वो कोशिश पूरी 100% कोशिश करते हैं अपने मन मुताबिक चीजों को करवाने की, है ना। इन लोगों की आदत होती है। ये लोग इनबॉर्न, इसको हम कहते हैं लीडर होते हैं, ये बॉर्न लीडर होते हैं, है ना। ये वेरी गुड लीडर्स, इनके अंदर लीडर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनके अंदर मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है ना। क्योंकि जिनका 1 ड्राइवर है, मैंने अभी तक कंडक्टर की बात नहीं करी, याद रखना, मैंने क्वीन नंबर की बात नहीं करी है। क्वीन सही बैठी होगी तो किंग अच्छे से काम करेगा। तो आपको वापस में बोल रहा हूँ, अच्छे सुनना, अगर किंग के साथ क्वीन सही बैठी है तो किंग अच्छे से काम करेगा। इसलिए हम पहले किंग पे बात करें, इनका 1 नंबर किंग है, ठीक है। क्योंकि बीच में प्रिडिक्शन ना लगाए, साइंस है, सीखना पड़ेगा। चलो स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। ये ज्यादा इनको, ये सूर्य के जैसे तेजस्वी होते हैं, गर्म होते हैं, इनका शरीर भी आपको दिखेगा थोड़ा हीट होता होगा, गर्म रहता होगा, इनको पसीना भी जल्दी आता होगा, ऐसे कुछ चीजें इनके शरीर में आपको रिएक्शन दिखते होंगे। इनको दिन में काम करना काफी पसंद है। इनके लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साल होते हैं, जैसे कि 28 की एज में इनकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है, बहुत इफेक्टिव होते हैं, जो इनकी 28 की एज वगैरह इनके अंदर होती है। ये बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, बिजनेस काफी अच्छे से कर सकते हैं। ये कहीं भी काम करे, हमें जो बॉस बन के रहता है, इनको एम्प्लॉय बन के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड निकले, ये जहाँ रहेंगे ये बॉस बन के ही रहेंगे, बॉस जैसा ही रिएक्ट करेंगे। अगर इन लोगों को दबा नहीं सकता,
अगर इन लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे तो वहां से बाहर आ जाएंगे, तो इनका एग्रेशन वगैरह दिखेगा या फिर उनका चिड़चिड़ापन दिखेगा या फिर दब के काम कर रहे हैं तो इनको जीवन में प्रॉब्लम्स बहुत दिखेंगे। जो अपने स्वभाव से विपरीत काम करते हैं तो जीवन में समस्या निश्चित ही आती है। तो गोल्डन स्टेटमेंट लिख के रखिएगा, जो अपने स्वभाव से विपरीत काम करते हैं उनके जीवन में समस्या निश्चित ही आती है। तो जो आपका मूल स्वभाव है वैसे ही जिए, शेर को शेर जैसे ही जीना चाहिए। उसको बकरी बनने की कोशिश करी तो उसको समस्या ही आएगी, है ना। तो जो वन वाले पीपल है किंग, वो किंग बन के ही रहे। किंग जो होता है, देखो वो प्लैनेट भी फर्स्ट है, वो नंबर भी फर्स्ट है, वो जीवन में रहना भी फर्स्ट ही चाहता है। कहीं भी जाएंगे तो आगे बैठेंगे चेयर पर, है ना। और कहीं किसी जगह में पीछे भी बैठे तो खुद की डिमांड से बैठेंगे कि मैं चाहता हूँ पीछे बैठ के ऑब्जर्वेशन करूँ या करूँ, है ना। तो हमेशा उसी प्रकार से इनका प्रेजेंटेशन और रुतबा रहता है जिनका एक नंबर रहता है। क्लियर एवरीवन? किसी कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर, कोई डाउट? अभी एक नंबर के बारे में काफी कुछ बताना चाहूंगा आपको, क्योंकि एक नंबर के बारे में तो मैंने बताया, साथ में नीचे आप देखोगे 10 नंबर के बारे में कुछ अलग चीजें दी गई है यहाँ पर। तो जिनका 10 तारीख को बर्थडे हुआ है, थोड़ा सा चेंजेस इनके लाइफ में होता है। जिनका 19 को हुआ है इनके अंदर भी थोड़े कुछ चेंजेस होते हैं। जिनका 28 को हुआ है इनकी लाइफ में थोड़े चेंजेस होते हैं। कौन कौन महान हस्तियों के वहां जन्म हुए हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी है, बिल गेट्स इनका 28 को हुआ है ना। तो ये बहुत सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं। एक के बारे में बताऊंगा, 2 के बारे में, 9 नंबर के बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन कब? कल, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। कई सारे लोग कमिटेड बन के टाइम पे ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया, लेकिन मुझे पूरी अपेक्षा है कल आप सभी टाइम पे ज्वाइन करेंगे। एग्जैक्ट 8 बजे स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पूरे 9 नंबर कवर करनी थी, ठीक है। तो कल एग्जैक्ट ज्वाइन करें, सबके बारे में बात करेंगे, 1 से लेकर 9 तक के बारे में। कोई क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे। अगर आप पे कोई क्वेश्चन है, अगर किंग नंबर और क्वीन नंबर के बारे में क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझा है, तो आप क्या करेंगे, मेरा नंबर आप सभी ग्रुप में है ही, हमारा न्यूमरोलॉजी है, वहां से मेरा नंबर लेके मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करें कि सर मुझे किंग और क्वीन नंबर नहीं समझा है, मुझे बताएं। मैं आप लोगों को पर्सनली भी उसको व्हाट्सएप पे गाइड कर ही दूंगा, ठीक है। तब तक सभी के निकाल के रखे, खुद के भी, अपनी फैमिली के, आपके बच्चे सभी के निकाल के रखे। हम सब पे इस पे डिस्कशन करेंगे कल के दिन। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि न्यूमरोलॉजी की ये प्री इंट्रोडक्टरी सेशन है आज का और कल का। इसकी जब आप कॉस्ट निकालोगे तो लोग इसके 2 से 3 हजार रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन हम आपको फ्री सिखा रहे हैं। लेकिन हमारे न्यूमरोलॉजी की जो ट्रेनिंग है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, इसके थ्रू आप लोगों को भी सिखा सकते हो, खुद भी लाइफ में इंप्रूव करोगे, लोगों को भी सिखा सकते हो। ये जो बैच है हमारी संडे से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। कब से ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है? संडे से। हमारी जो न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग रहेगी ये संडे से स्टार्ट होगी। टाइमिंग रहेगा इसका 11 से 1। जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स में आना है, वो संडे को ट्रेनिंग रहेगी 11 से 1, 2 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी और पूरे 1 महीने रहने वाली है। एवरी संडे 1 मंथ, ठीक है। 11 से 1 यानी 2 आवर्स एवरी वीक हमें देने हैं न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए। इस न्यूमरोलॉजी में क्या क्या सिखाने वाले हैं, इस सब के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, है ना। कल हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप की न्यूमरोलॉजी कितना वास्ट विषय है, वो कितना डीप लाइफ में काम करता है, सारी चीजें हम जानेंगे कल के दिन। लेकिन मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, संडे से स्टार्ट होगी, तो रेडी रहे जिनको भी पूरा न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखना है। और कल भी हम मिलते हैं। कल शिवरात्रि है, याद रखें। एक रेमेडीज आज ही दे देता हूँ। जिनका भी 2 नंबर है, कौन कौन है जिनका किंग नंबर 2 है, याद रखे कल सुबह जब आप नहा के शिव मंदिर पक्का जाने वाले हो, मुझे पता है आप, है ना, तो कच्चा दूध लेके जाए और शिव जी को पक्का चढ़ाए, ठीक है। जिनका भी 2 नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल। जिनका भी 2 नंबर किंग है, क्वीन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कल, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, ठीक है। शिव जी को पक्का दूध चढ़ाए याद से, क्यों कैसे सब मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये करें, ठीक है। और जिनका भी कल सन है,
एक नंबर है, इसे एक नंबर के बारे में बता दिया। कल संडे भी है, कल महाशिवरात्रि भी है, इसलिए सुबह उठकर सूर्य को पानी जरूर दे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका भी 1 नंबर वो सूर्य को पानी पक्का 100% देना चाहिए। उनका एग्रेशन कम होता है और एग्रेशन सही डायरेक्शन में काम करता है। फ्री में सबको रेमेडीज कुछ देने वाले माया सेशन में मिलते हैं कल के दिन, कल के सेशन में। आज का सेशन आपको कैसा लगा सभी फीडबैक द्वारा ग्रुप में बताएंगे। मैं चैट बॉक्स ओपन करने वाला हूँ, सभी आपको फीडबैक ग्रुप में देंगे, जिससे कल नई चीजें मैं आपको सिखा पाऊँ। ठीक है, मिलते हैं कल के दिन। और जिनको एडमिशंस करने हैं प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स के लिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।